ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हमास के आगे इजराइल ने टेके घुटने। 2 हफ्ते के सीज़ फायर की चल रही है हमास इजराइल में बात। आखिरकार क्या रणनीति हमास की बताएंगे। क्यों आखिरकार दोस्तों वारिस पठान ने नीतीश और तेजस्वी को बता दिया जंगल राज का राजा। आपको बताएंगे एमआई नेता की हत्या पर मचा बवाल। और आखिरकार कैसे WFI की जो सदस्यता थी इसको भंग करने पर कमेटी को क्या कांग्रेस ने कैसे बीजेपी को घेरा। और आखिरकार कैसे हमास और इजराइल की लड़ाई दोस्तों अब अंत की ओर बढ़ रही है क्योंकि इजराइल ने घुटने टेकने शुरू कर दिए। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हमास के आगे पूरी तरीके से बेबस हुआ इजराइल ने दोस्तों टेक दिए हैं घुटने। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब हमास के आगे इजराइल मांग रख रहा है। दरअसल आपको बता दें हमास ने अपनी शर्तें बताई हैं कि वो 2 हफ्ते का सीज़ फायर चाहता है अगर उसको अपने बंधकों को छुड़ाना है। तो हमास ने साफ कहा है कि 2 हफ्ते के सीज़ फायर के बदले वो उसके 40 बंधकों को रिहा करेगा। आपको बताते चले पता तो यही चला है कि अभी भी हमास के पास काफ़ी तादाद में इजरायली सैनिक और वहाँ के बंधक है। इसी को लेकर हमास ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। हमास ने साफ कहा है कि अगर सीज़ फायर लगवाना है, मतलब अगर तुम चाहते हो कि हो तो फिर तुम्हें 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर लगाना होगा, 7 दिन के लिए नहीं। सीधी सी बात है, हमास की शर्त मानना ही पड़ेगी इजराइल को, वरना हमास नहीं मानने वाला। आपको बताते चले दोस्तों मच गया घमासान। जी हाँ, एक बार फिर से WFI की सदस्यता भंग करने के ऊपर बृजभूषण अब बीजेपी के ऊपर ही भड़क गया। बृजभूषण ने कहा कि सरकार की सहमति, सबकी सहमति से ये चुनाव हुआ था और संजय सिंह मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, लेकिन जानबूझ के पहलवानों ने उसका विरोध किया। दरअसल दोस्तों मेन बात ये थी कि बीजेपी को पता चल चुका था कि लोकसभा चुनाव आ रहा है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों WFI की जो कमेटी थी उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुद्दा बहुत तुल पकड़ रहा था। मोदी सरकार की आलोचनाएं हो रही थी कि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक जो मलेस करते हैं लड़कियों को, रेपिस्टों को, उनको ही कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यही कारण है दोस्तों जो कांग्रेस के दबदबे के कारण ही बीजेपी ने अपने कदम पीछे हटाए, क्योंकि अब ये मुद्दा इतना बढ़ गया था कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था। आपको बताते चले दोस्तों महज 24 घंटे के अंदर मारा गए 35 इजरायली सैनिकों को उतार दिया अल-कासा ने मौत के घाट। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर 35 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को अल-कासा ने जो है मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है 24 घंटे के अंदर ही इन लोग की जो यहाँ पर बोलती बंद हो गई। जाहिर सी बात है दोस्तों अल-कासा के इस हमले के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है एक्सपोज होता हुआ नजर आ गया इजराइल, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल के सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 35 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। मतलब कि दोस्तों दबदबा यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है और गाज़ा में दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों को मारा गया है। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार फिर से एक बार जो है जगदीप धनखड़ की हो गई मिमिक्री। जगदीप धनखड़ को दोस्तों फिर से एक बार TMC के नेता ने घेर लिया। दरअसल आपको बताते चले अभी तो कुछ दिन पहले ही ये मामला सामने आया था कि भैया देखो कैसे जगदीप धनखड़ की मिमिक्री उतार रहा है कल्याण बनर्जी। अब कल्याण बनर्जी ने दोस्तों कल फिर से एक सभा में जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। हुगली में गए थे वो एक सभा के आयोजन में, जिसमें उन्होंने बाकायदा फिर से जगदीप धनखड़ की एक्टिंग कर बताई और बताया कि जगदीप धनखड़ कैसे उन पर एक्टिंग को लेकर चिढ़ रहे थे, तो उन्होंने जानबूझ के फिर से वही एक्टिंग कर दी। आपको बता दें चले दरअसल कल्याण बनर्जी का साफ कहना है कि इस दुनिया में बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट थे, ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए। और अब वो चिढ़ गए, ये चिढ़ में उन्होंने डोबाला करके बताइए कि क्या उखाड़ लोगे, मेरा जो करना कर लो। आपको बताते चले कल्याण बनर्जी ने एक तरीके से इसलिए भी घेरा है जगदीप धनखड़ को क्योंकि जब वो पश्चिम बंगाल के दोस्तों अभी राज्यपाल थे कुछ महीनों पहले, तब तक दोस्तों ममता बनर्जी और पूरी TMC को घेरा करते थे और ऐसा लगता था कि वो राज्यपाल नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह वो काम करते, जबकि राज्यपाल का काम होता है ये देखना कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन राज्यपाल तो दोस्तों वहाँ पर बीजेपी का प्रचार करने में लगे रहते थे, तभी तो उनको बीजेपी ने फिर उठाकर स्पीकर बना दिया राज्यसभा का। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नीतीश और तेजस्वी पर बोला बड़ा हमला, बोले बिहार में चल रहा है जंगल राज। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी MI के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बदमाश बाइक पर आए और जो है यहाँ पर उसको मारकर चले गए। आपको बताते चले उन्होंने कहा कि फिलहाल आरिफ जमाल जो कि हमारी MI के
वो थे सांसद, उनको मारकर चलेगा और नीतीश कुमार देखती रह गई। अभी कुछ दिन पहले जो है वारिस पठान ने बताया कि उनकी पार्टी के एक व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिसके बाद उनको धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश और तेजस्वी बिहार में जंगल राज बना रहा है, और इस चीज़ को दोस्तों उन्होंने एक तरीके से उजागर किया है। आपको बताते चले, दरअसल एमआई के नेता को जिन लोगों ने मारा है उनका अभी तक कुछ खास पता चला नहीं है। इसी को लेकर ओवैसी जमकर भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आखिरकार क्यों हमास इजराइल के बीच में दोस्तों खिंच गई है लकीर। हमास बोला इजराइल को हमारी तमाम शर्तें मानना पड़ेंगी, तभी हम सीज़ फायर को अनुमति देंगे। दरअसल सबसे पहले तो 7 दिन वाले ऑफ़र को खारिज कर दिया था हमास ने, और हमास ने कहा था कि हम 7 दिन के सीज़ फायर नहीं चाहते। पहली मांग तो हमास ने यही रखी थी कि इजराइल को ये लड़ाई ख़त्म करना चाहिए और उसको इस जंग को बंद कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ इजराइल ने कहा था कि वो हमास ऐसे हम पर प्रेशर नहीं डाल सकता है। आपको बता दें, अब बताया जा रहा है कि फ़िलहाल 2 हफ्ते के सीज़ फायर के बदले 40 लोगों को रिहा करने की बात चल रही है, जिसको लेकर हमास इजराइल की डील का खुलासा हुआ है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस डील के क्या मायने हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी जब तमाम सांसदों को बाहर निकाल देती है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि वो अपने बिल को पास करा ले बिना विपक्ष की अनुमति के। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, विपक्ष होता है तो वो कानून पर सवाल उठाता है और इन बिलों को रोकता वो पास होने से, लेकिन विपक्ष को तो संसद के बाहर ही निकाल दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। आप देख लीजिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वो विपक्ष को संसद के बाहर निकलवा देती है और अपने सारे बिलों को पास करा लेती है। यही नहीं, अगर विपक्ष अंदर भी होता है तब भी विपक्ष हंगामा मचाता रह जाता है और बीजेपी अपने बिलों को पास करा लेती है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत होती है। और यही कारण है दोस्तों, जो हमारे देश में कुछ ऐसे चीज़ें भी, कानून भी आ गए हैं जो कहीं ना कहीं मानव अधिकार के खिलाफ जाते हैं, जो उनके अधिकार हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, विपक्ष की बात कोई सुनने वाला है नहीं। संसद में सब बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है, जबकि उपराष्ट्रपति का काम ये होता है कि वो सबकी सुने, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टे ही गंगा बहती है भैया। आपको भी पता है कि क्या चल रहा है इस वक्त। ओम बिरला को ले लीजिए, ऐसा लगता है वो बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया तब भी यही लगा। जब जो है यहाँ पर दोस्तों ममता बनर्जी की एक तरीके से लाडली कह सकते हैं, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। अब एक एक कर मतलब सबको जो है संसद के बाहर निकाल दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि महुआ मोहितरा के बाद अब अगला नंबर किसका है, क्योंकि पहले राहुल गांधी को निकाला था, अब महुआ मोहितरा को, और अगला नंबर पता नहीं किसका आने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अमेरिका को लगा बड़ा झटका। 40 होस्टेस ने दोस्तों जो है यहाँ पर पूरी तरीके से कर दिया मना। दरअसल आपको बताते चले, हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ दोस्तों कई देशों ने मना कर दिया। हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ दोस्तों सीधा कई देशों ने साफ कहा है कि वो हूतियों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। आपको बताते चले, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्पेन एंड दोस्तों इन तमाम देशों ने सीधे इनकार कर दिया है कि वो हूतियों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे और ना ही वो लाल सागर में अपने जहाज़ों को उतारने वाले। आपको बता दें, दरअसल अमेरिका ने मांग की थी कि जो हूती विद्रोही हैं वो लगातार बिजनेस पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, वो लोग जो है लगातार हमले कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए जो है यहाँ पर हमें अपने जहाज़ों को उतारना चाहिए और हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन आपको बताते चलें, जिन देशों के मैंने आपको नाम बताए, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन तमाम देशों ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपने जहाज़ों को नहीं उतारेंगे और ना उनको हूती विद्रोहियों से लड़ना है। तो अब ये साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल दोस्तों कई देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया और ये साफ कह दिया कि वो हूतियों के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी